ओम नमः सिद्धिभ्याम। आज इस योगा की प्रथम कक्षा में प्रथम सेशन में हम लोग बैठे हैं और आज से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं एक नया सत्र। योगा को लेकर के सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी यहाँ पर अपन समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मानसिक और शारीरिक स्थितियों को स्थिर करने के लिए योगा, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं, पर इनको किस विधि विधान से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि इनको विपरीत स्थिति में करने पर या कभी भी किसी प्रकार से करने पर कभी कोई लाभ नहीं होता है। इनको विधिवत तरीके से यदि हम लोग निरंतर करते हैं तो एक अभूतपूर्व और अद्वितीय लाभ होता है, जिससे कि बड़े से बड़े कैंसर जैसे रोग भी स्थिर हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, अपनी मूल जड़ों को छोड़ देते हैं। इसके लिए आवश्यक है निरंतर अभ्यास का और विधि विधान को जानने का। किस विधि से हमें किस प्रकार से सारी योगा, प्राणायाम इत्यादि करना चाहिए। जैसे कि लौकिक क्षेत्र में प्रसिद्ध है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग जो बताए जाते हैं, जिसको अष्टांग कहा जाता है। उन अष्टांगों में हम लोग सबसे पहले, जैसे यम है, यम मतलब कि जीवन भर के लिए किसी चीज़ का नियम कर लेना, किसी चीज़ को संकल्पित कर लेना कि अब हम इस प्रकार की चीज़ का त्याग करते हैं या इस प्रकार के संकल्प से बनते नियम जिंदगी भर के लिए, उसको कहा जाता है यम। नियम, कुछ समय के लिए अपने नियमों को ले लेना, कुछ समय के लिए कुछ संकल्पों को कर लेना, ये नियम कहलाता है। तो जब भी हम धीरे धीरे यदि क्रम में बढ़ना चाहते हैं तो आचार्य पहले कहते हैं संकल्पों से बंधिए। या तो जिंदगी भर के संकल्प लीजिए, कोई भी चीज़ों का त्याग करिए। अशुभ चीज़ें जो हम कर रहे हैं, अशुभ क्रियाएं जो कर रहे हैं, अशुभ खाने पीने में हम लोग जो कार्य करते हैं, उसको जिंदगी भर को त्याग दीजिए। या जब तक हमारा ध्यान एकाग्र नहीं होगा, मन एकाग्र चित्त नहीं होगा, हमारे ध्यान की सिद्धि नहीं होगी, जब तक हमें कार्य की सिद्धि नहीं होगी, अपने रोगों की विशुद्धि नहीं होगी, अपने परिणामों की विशुद्धि नहीं होगी, तब तक के लिए कुछ समय के लिए संकल्प कर लेना, ये नियम है। फिर उसके लिए आसन बताया आचार्यों ने। तो आसन मतलब कि बिना आसन के हम लोग अपने मन को स्थिर करना कदापि संभव ना हो सकेगा, इसलिए आसन भी बहुत आवश्यक है। और आसन को करने के पहले अपन लोग प्राणायाम एक आसन के बिना नहीं हो सकता, इसलिए पहले आसन को रखा, फिर प्राणायाम को रखा है। एक आसन, स्थिर आसन लगाना सीखें आप। आसन का विषय काफ़ी लंबा विषय है, उसको अपन आगे चल करके लंबे अच्छे तरीके से विधि विधान से समझने का प्रयास करेंगे। अभी अपन लोग प्राणायाम को समझेंगे। प्राणायाम संक्षिप्त में और अच्छी तरीके से समझा जा सकता है, इसलिए उसको यहाँ पर प्रारंभ किया जाता है। पर प्राणायाम समझें उससे पहले इस सेशन की, इस A to Z योगा क्लास की प्रथम कक्षा में, प्रथम सेशन में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि हमें क्या नियम रखना चाहिए, हमारे रूल्स क्या होना चाहिए। अनुशासन के बिना हम कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते। जहाँ अनुशासन नहीं है वहाँ आत्मसिद्धि नहीं है। इसलिए सबसे पहले अनुशासन के लिए हम लोगों को कुछ जानकारियाँ पता होना चाहिए, कुछ नियम हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या नियम पालन करना है। क्योंकि औषधि असर नहीं करती, औषधि के साथ जो पत्यों का पालन किया जाता है, वो पत्य हमारे लिए एक अनायास ही रोगों को, शमनता को प्राप्त करा देते हैं। आप दवा खाते रहें पर पत्य ना करें। आप मान लीजिए कोई औषधि खा रहे हैं, सर्दी आपको हुई है और फिर भी आप ठंडे के ऊपर पानी पीते जाएं। कुछ अपन ने टमाटर खाया या फिर मान लीजिए केला खाया और पानी पी लिया और फिर दवाई खा ली और सोचते जाएं कि हमारी दवाई से ही रोग शमन हो जाएगा, तो संभव नहीं। आप पहले आप पत्तों का पालन कीजिए कि आपको ठंडी वस्तु नहीं खाना है, ठंडे ऊपर जैसे कोई टमाटर लिया या कोई फल लिया उसके ऊपर पानी नहीं पीना इत्यादि, ऐसे जो रूल्स होते हैं उन रूल्सों का पालन करना बहुत अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ नियम अपन समझते हैं, उसके बाद कुछ सावधानियाँ जो रखना आवश्यक होता है वो सावधानियों को समझेंगे। तो पहला नियम योग के लिए, प्राणायाम के लिए सबसे पहला नियम है कि हमें एक खुले वातावरण में, प्रशस्त वातावरण में, प्रशस्त वातावरण में हमें प्राणायाम करना चाहिए, जहाँ पर हमें पर्याप्त ऑक्सीजन, शुद्ध वातावरण से आने वाली हवाओं का स्पर्श मिले, उस हवा का हम अंदर प्रवेश करा सकें, अशुभ वर्गणों को हम छोड़ सकें। ऐसा प्रशस्त वातावरण सबसे पहले हमें होना चाहिए। फिर दूसरे, हम
बैठने का जो स्थान है उस स्थान पर या तो हम पाटे पर बैठ जाएं, लकड़ी के पाटे पर बैठें, या फिर हमारे लिए कोई आसनी हो, या फिर मान लीजिए योगा मैट आपके पास, उस पर भी बैठ सकते हैं। किसी किसी घुटने आदि में काफ़ी दर्द रहता है, वो कुर्सी पे बैठना चाहते हैं तो कोई बैठ सकते हैं, किंतु विशेष ध्यान ये रखना है कुर्सी पे बैठने वालों को कि कमर सीधी गर्दन सीधी हमें रखना है, क्योंकि कुर्सी पर गर्दन सीधी और कमर सीधी रखना थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस होता है, रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप पाटे पे बैठ रहे हैं तो आपको गर्दन सीधी रखना ही है, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखना ही है। आप आसनी पे बैठते हैं तब भी आपको ये रूल्स पालन करना है। उसके साथ किसी भी चीज़ पे बैठे हैं आपको ये रूल्स फॉलो करना है, आपको मानना है। फिर तीसरा नियम आपको करना है कि आपको जब भी बैठेंगे तो आप ज्ञान मुद्रा लगा करके अपने अंगुष्ठ से अपनी तर्जनी को, ये मेन सेंटर पॉइंट जो अपना है उसको लगाकर, कोई ऐसे लगाता कोई ऐसे नहीं लगाना है आपको। ये दोनों पॉइंट जो रहते हैं हमारे माइंड से संबंध रखते हैं, ये माइंड पावरफुल को बढ़ाते हैं, अपने माइंड की पावर को बढ़ाते हैं, इसलिए हमें इस मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाना है। फिर हमें आगे ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार से करें। कई लोग किसी प्रकार से करते हैं, किसी प्रकार से करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप मान लीजिए जैसे आपने ये जो उंगलियां हैं आपकी, ये मध्यमा है, ये तर्जनी है, उंगलियों के बारे में आप जानते होंगे। तो आपको तर्जनी और मध्यमा उंगली को जो अंगुष्ठ के बाजू में है, इस तर्जनी और अंगूठी, इन दोनों को आपको बिल्कुल सेंटर पॉइंट जहाँ पर हमें थर्ड आई कहा जाता है उस पर रखेंगे। अंगुष्ठ से अपने नासिका के छिद्र को बंद करना है, फिर इसी से श्वास लेना है, इससे छोड़ना है, फिर लेना है। ये क्रिया को अपन बाद में समझेंगे, बस विधि को समझेंगे। ये 2 फिंगर अपन को फिर ही छोड़ना है, फिर अंगूठे से दबाना है, इससे दबाना है, इससे दबाना है, और दोनों उंगलियों को अपन को बिल्कुल सेंटर में रखना। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। गर्दन को सीधी रखना है, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखना है, एकदम धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दबाजी इसमें नहीं करना चाहिए। एकदम आप प्रशस्त मूड में बिल्कुल आनंद लेते हुए एक एक श्वास बड़े धीरे से गहरी श्वास लेना है, गहरी श्वास छोड़ना है, पूरा आनंद लेते हुए, बिल्कुल मुस्कुराते हुए, चेहरे पे प्रसन्नता रखते हुए, चेहरे को किसी प्रकार से बना करके, बुरा बना करके नहीं रखना है। प्रशस्तता से बिल्कुल आनंद लेते हुए लेना है, प्रशस्त आनंद के साथ में आपको छोड़ना है। इस प्रकार से क्रिया आपको करना है। ये सावधानियाँ आपको रखना है, ये नियम आपको फॉलो करना है। इसके पास सावधानियाँ जो हैं वो सावधानियाँ आपको अगली वीडियो में बताई जाएंगी कि आप लोग कौन से रोग में आपको कौन सा प्राणायाम नहीं करना है, प्राणायाम के कितने वेद हैं, इत्यादि क्रियाओं को धीरे धीरे की क्लासों में, पहले सत्र में अपन ने ये नियमों को जाना है। नियमों को फॉलो करना बहुत आवश्यक है। अनुशासन हो तो अपना आत्मशासन बन सकता है, अनुशासन जहाँ नहीं होगा वहाँ आत्मशासन मुश्किल होता है। इसलिए अनुशासन का पालन करें, नियमों को फॉलो करें। आज बस इतना ही। ओम शांति।